हाय दोस्तों, क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज़ आ रही है? कोई अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो प्लीज़ रिप्लाई करे। क्या मैं लाइव हूँ? कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो प्लीज़ रिप्लाई करे अगर मैं कनेक्ट हो गया हूँ तो। दोस्तों नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक मेरी आवाज़ सभी तक जा रही होगी। अगर कोई लाइव हो तो प्लीज़ रिप्लाई करें अगर मेरी आवाज़ सबके पास आ रही हो तो। सबसे पहले तो यस राहुल झा सर की रिप्लाई आ चुकी है, विजय जी की रिप्लाई आ चुकी है, मेरी आवाज़ इसका मतलब जा रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और पूरे भारत से जहाँ से भी मेरी ये लाइव अगर जो भी लोग सुन रहे हैं उसको तहे दिल से सबसे स्वागत है, वेलकम है आपका आज फेसबुक लाइव में। और मैं बहुत सारी चीज़ों को मतलब आज हम ओपन करने वाले हैं। आज मैं अपने लाइव में बहुत सारी चीज़ें बातें करने वाले हैं आपसे। ज़्यादा लंबा समय नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म में ही बात करेंगे, लेकिन अब मैं चाहता था कि आप लोगों से मैं रूबरू हूँ और मैं अपनी चीज़ों, अपने दिल की जो बात है आप तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग नए होंगे और कुछ भी बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो कर लें और इस चैनल को फॉलो कर लें, इस फेसबुक लाइव को फॉलो कर लें और शेयर कर दें, ताकि सभी के पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और सभी के पास ये जो भी मैं बात करने वाला हूँ वो चीज़ें पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच, सभी लोगों को वंस अगेन वेलकम है। पूरे मैं चाहता हूँ ये नौ वर्ष जो हमारा नया साल है इसमें सभी का स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो सभी को 2024 में, और बहुत बहुत स्वागत है इसके लिए। और अभी हमारे पास में मकर संक्रांति खत्म हुआ है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। मेरा नाम मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। मेरा नाम यशवंत यादव है। बेसिकली मैं रहने वाला मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर में एक कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट आता है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और इसके अलावा मैं बात करूं तो लास्ट 20 ईयर से मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, गाजियाबाद में रहता हूं। मैंने 2011 में यहाँ से 2007 में मैं आया था गाजियाबाद में। एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड एमसीए इन 2011 बैच। 2011 में मैंने एमसीए कंप्लीट किया था और उसके बाद से मेरी जॉब लगी और यही नोएडा एनसीआर में मैंने जॉब करना शुरू किया और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने स्टार्ट किया, जर्नी अपनी शुरुआत करी। कॉर्पोरेट में लगभग 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एज ए मतलब लास्ट मेरी डेजिग्नेशन मैं बात करता हूं तो एक यूएस की कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का मेरा डेजिग्नेशन था। लमसम 1.25 लाख का इनकम थी, 1.25 लाख के आसपास पर मंथ इनकम आती थी कॉर्पोरेट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसी के बीच में हमें भी डायरेक्ट सेलिंग का जानकारी मिला, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने समझने का मौका मिला 2016 में। और 2016 से लेके अब तक मैं लगभग 8 to 9 ईयर्स आसपास डायरेक्ट सेलिंग का एक पूरा एक्सपीरियंस रहा। उसमें काम किया, बहुत अच्छे खट्टे मीठे सब कुछ एक्सपीरियंस रहा, बेहतरीन उसमें एक्सपीरियंस रहा डायरेक्ट सेलिंग में। पास्ट जो भी कंपनी के साथ मैंने काम किया, जिनके लाइफ में चाहे वो टीम के साथ में, चाहे अपलाइन के साथ में, चाहे कंपनी के साथ में, जो भी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बात करूँगा। जो आगे हम करने वाले हैं, जो अभी हम कर रहे हैं उसके बारे में आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे जीवन में, हमारे जीवन में जिन लोगों ने वैल्यू एडेड किया, जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन रहा हमारे आगे बढ़ने में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल के गहराइयों से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चाहे वो अपलाइन के रूप में रहे, चाहे गुरु के रूप में रहे, चाहे मेंटर के रूप में रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनके। और मैं आपसे बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी में। मैं जो पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें था, लगभग मैं बात करता हूँ 4 से 5 साल काम करने के बाद एक अच्छा पोजीशन होता है, रूबी लेवल का पोजीशन होता है, उसमें अचीव किया था और लगभग 1.25 लाख के आसपास पे आउट मेरा गया था। उस समय से मैं डायरेक्ट सेलिंग को एज ए प्रोफेशन फुल टाइम करना 2019 के आसपास में काम करना शुरू कर दिया था।
फिर से मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया था, तो वहाँ पे जब स्टार्ट किया तो डेफिनेटली वहाँ पे भी हमने अपने आप को एक जो 4 से 5 साल की जर्नी रही उसको बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाए। जैसे मैं बात करूँ तो 1 लाख के आसपास में पे आउट थी, 10वें महीने के आसपास में जाके मैंने 1 लाख के आसपास में पे आउट अचीव किया 10वें महीने का। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ी सर्वाइवल इनकम होती है। अगर 1 लाख के आसपास में पे आउट आता है तो एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ही मतलब अच्छा मानक है, और बहुत ही उससे एक जो बेसिक नीड है, चाहे वो जो भी अपने सपने जो मिडिल वर्ग के सपने जो भी पूरा करना है पूरा कर लेता है। वो सारी चीज़ें हमने भी पूरा किया, बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा, बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव किया, चाहे वो था फॉरेन ट्रिप हो, चाहे नेशनल ट्रिप हो, चाहे टीम को लेके रिकॉग्निशन हो, अपने टीम में भी बहुत सारे अचीवर क्रिएट किए। लेकिन मैं आपसे बात करता अभी के जर्नी में मैं बात करता हूं कि जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग से पहले का ये मेरा जर्नी रहा है, एक्सपीरियंस रहा, और डायरेक्ट सेलिंग के बाद का जो भी एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में मैं शेयर आपसे करने वाला हूं। मैं आपसे बात करूं आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के हमने चुनाव किया है, एक्चुअली में कई सारे लोगों का सवाल होता है कि आपने कंपनी में जब भी किसी से बात होती है, चाहे चूहे सुन लो तो लोग बोलते हैं कि कंपनी चेंज कर लिया क्या। नहीं दोस्त, हमने आज कंपनी नहीं चेंज किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कंपनी चेंज करना एक अलग बात है, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होना ही बहुत अलग बात है। मैं एक बात ये कहना चाहूँ कि क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आज हमने चुनाव किया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, उसका नाम बता देता हूँ, एस्टोनिया वन प्राइवेट लिमिटेड। जिस कंपनी का हमने चुनाव किया है वो एक्चुअली पूरा, अगर मैं बात करूँ तो वहीं से जिस पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था वहाँ से सिर्फ सारी मैनेजमेंट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग चाहे एस्टोनिया लैब की बात हो, चाहे हमारे R&D डिपार्टमेंट के जो हेड थे डॉक्टर विक्रांत नारवाल की बात हो, चाहे मैनेजमेंट के जिन लोगों ने चलाया 7 साल तक एक्सपीरियंस, वहाँ पे हमने देखा उन लोगों को काम करते हुए, जो भी अचीवर उन्होंने क्रिएट किए उनके बारे में बात करूँ, वो सारी मैनेजमेंट एक दूसरे में ट्रांसफर हुई। तो हमें जाहिर सी बात है उनके साथ में ही हमें चीज़ें अच्छा लगा, क्योंकि हम सब चीज़ से सेटिस्फाइड थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक डायरेक्ट सेलिंग का जो एक फंडामेंटल चीज़ें होती है कि फंडामेंटल क्लियर हर किसी का होना चाहिए। जो एक डायरेक्ट सेलिंग का फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल यही है कि एक मैन्युफैक्चरिंग से जो हमारे कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जाते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं, बीच का बिचौलिया नहीं रहता है। एक मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर के डायरेक्ट प्रोडक्ट जाते हैं, बीच का कोई नहीं रहता, हम डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं और उसका प्रॉफिट हम सभी उठाते हैं। लेकिन 90% मैं आपसे बात करता ऑर्गेनाइजेशन, कोई लीडर अगर किसी के पास में बैठता है तो 90% चीज़ें यहीं पे खत्म हो जाती हैं। 90% चीज़ें यहीं पे आके खत्म हो जाती है कि भाई जब भी हम प्रोडक्ट के, कई सारे लीडर प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है मार्केट के MRP से, मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ही अलग तरीके के प्रोडक्ट पे तो बात ही नहीं। तो 90% कंपनी का जो भी चीज़ें तो यहीं पे छड़ जाती है, प्रोडक्ट पे ही फंडामेंटली प्रोडक्ट का भी क्लियर नहीं है। मैं आपसे बात करता हूं फंडामेंटल, जैसे मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जो फंडामेंटल डॉक्टर विक्रांत नारवाल सर ने जो जनरेट करी थी, मिस्टर DK साहनी सर ने जो जनरेट कर दी, उस चीज़ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने बेसिक बहुत सारी चीज़ों को, जैसे एक प्रोडक्ट की R&D होना चाहिए, R&D बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, एक कंपनी में R&D बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। एक प्रोडक्ट जो R&D बेस्ड है तो डेफिनेटली बात है कि वो आपको रिजल्ट देगा। जब रिजल्ट देगा तो डेफिनेटली बात है हमारे पास में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट का हमारा यूनिकनेस होना चाहिए अपना, वो भी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिला था। प्रोडक्ट हमारा यूनिक होना चाहिए, और प्रोडक्ट सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। ये चीज़ें हमारा कुछ पैरामीटर्स था। लास्ट में सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट हमारा एफोर्डेबल प्राइस का होना चाहिए। हमारी जो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल जो है क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चुनाव करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं देखा, और इस चीज़ से, इस कंसेप्ट से, इस सब चीज़ों से मैं प्रभावित था। मिस्टर DK साहनी सर से मैं प्रभावित था इस चीज़ को, क्योंकि इन सब चीज़ों को वो बात करते थे और ये चीज़ें बात ही नहीं करते थे, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया था। 7 साल के करियर में पूरे तरह से प्रूफ करा था उन्होंने, और हम सभी ने देखा, हमने भी उसमें अचीवमेंट लिया है। आप देख रहे हैं, ये टैग देख रहे हैं, वहीं से अचीवर हुआ था। जो पिछले ऑर्गेनाइजेशन में हीरो का टैग आता था, सुपर हीरो का टैग आता था, लेजेंड का टैग आता था, तो दूसरे नंबर का हीरो का टैग मेरे पास में था। 10वें महीने में जाके मैं ये चीज़ें अचीव किया था। तो आपसे मैं दूसरी बात ये कहना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा जब ये सारी क्राइटेरिया फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होती है तो हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक रीपरचेज में जाता है, ऑर्गेनिक सेल में जाता है।
जब ऑर्गेनिक सेल है तो हमें कोई भी ऑफर, कोई भी चीजें, लालच हमें नहीं देना पड़ता है। जब प्रोडक्ट आपका सही है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, R&D बेस्ड है, आपका प्रोडक्ट प्राइस अफोर्डेबल प्राइस के साथ में है, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट सही है। इन सारी चीजें क्राइटेरिया फिट बैठता है। उसमें भी आज मैं आपसे बात करूं, जब ऑर्गेनाइजेशन जब पूरे तरह से मैनेजमेंट ट्रांसफर हुई तो हमें लगा कि कैरियर उन्हीं के साथ में सेफ है, क्योंकि जब नजर घुमा के हमने देखा तो मजे की बात है, आप किसी भी, अगर मैं बहुत सारे चीज मैंने पहले जब चेंज एक बार को किया था तो मैं वहां पे देखा कि बहुत सारे, एक लीडर किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर चला जाता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखा पूरा मैनेजमेंट का पार्टी गायब है, लेकिन फिर भी लोग टिके हुए हैं कि वो दोबारा क्या करते हैं। अगर दोबारा वो कुछ भी करते हैं तो उन्हीं के साथ में रहेंगे। तो ये दोस्त मैंने 2 महीने तक अपने पूरे लीडरशिप, पूरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप क्या मतलब क्रॉस में भी, चाहे पूरे लोगों को मैंने देखा, सारे लोग कहीं के वेट में थे कि दोबारा क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट दोबारा क्या करती है। तो जब हमारे पास में जब इन्फॉर्मेशन मिला कि डॉक्टर विक्रांत सर फिर से दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ों, तो जाहिर सी बात है पिछला जो चीज़ है, लूप होल होगी, पिछला जो भी कमियां रही होगी उसको इंप्रूवमेंट करके ही आज शुरू करेगा। और मैं आपसे बात करूं, जब इंडस्ट्री में मैं था, जब 2014 में मैंने देखा था उस समय, और जब 2016 में ऑर्गेनाइजेशन जब ओपन हुई थी, तो आप देखिए उस समय के टाइम के बाद अगर कोई ट्रेंड सेटर अगर कंपनी रही है तो वो ओके लाइफ केयर रही है। उसके बाद कोई भी अगर 2 लाख की अगर बात करा है, कोई भी 2 लाख की अगर कोई भी कंपनी उसके बाद अगर ओपन हुई है तो वो कंपनी को कॉपी करके, चाहे वो प्लान का कॉपी किया हो, चाहे वो प्रोडक्ट का कंसेप्ट का कॉपी किया हो, लेकिन उन्होंने उसको कॉपी किया, वो ट्रेंड सेटर रहे। आज मैं आपसे बात करूं फिर से दोबारा एक उससे प्लस, उससे एडवांस लेवल पे, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो, प्रोडक्ट में आपसे बात करता हूं एडवांस में क्या चीज़ है, न्यूट्राजेनिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैं आपसे बात करता हूं। पहले हमारे प्रोबायोटिक्स एक बेस था, हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक्स हमारे मिलते थे, लेकिन आज के डेट में मैं आपसे बात करता हूं प्रोबायोटिक के साथ में एंटीऑक्सीडेंट है, और दूसरी चीज़ है DNA बेस्ड पे है, तीसरी चीज़ है मैं आपसे बात करूं हर प्रोडक्ट में आपको एक इंग्रेडिएंट आपको पेटेंटेड मिलेगा, तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट यूनिक हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस के साथ में भी है, उसके लिए क्यों है मैं बताऊंगा। आपका प्रोडक्ट जाहिर सी बात यूनिक में रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट आपका उसमें, एक इंग्रेडिएंट आपका उसमें जब पेटेंटेड रहेगा, ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट बढ़ने वाला है। दूसरी बेस में जो प्रोडक्ट का प्राइस और कैसे स्ट्रांग और सही होने वाले इसके बारे में बता दो, क्योंकि पहले तो हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर हमारा कोई थर्ड पार्टी करता था, लेकिन आज आप देखें तो मैन्युफैक्चरर हमारे साथ में है। मैन्युफैक्चरर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टोनिया लैब से पूरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनते थे, चाहे वो हर्बल न्यूट्रासिप हो, चाहे स्वीट ब्लीच का रेंज हो। मैं आपसे बात करूं, जो भी लीडर जो पहले के हैं वो जानते होंगे, अगर कोई भी जो हल्दी चंदन का फेस वॉश अगर यूज किया होगा तो उसको पता होगा क्वालिटी किस तरीके से। वो 18 रुपये के फेस वॉश आपको पूरे मार्केट में मतलब रीपर्चेज पे मजबूर कर देता था, इतनी बड़ी क्वालिटी थी उसकी। तो वो चीजें सोचिए, वो आपके एस्टोनिया लैब से था। आप सोचिए, मैं आपसे बात करता हूँ, वो मैन्युफैक्चरर इतनी बड़ी जो 44 देशों में कहीं ना कहीं वो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, बहुत सारे देशों में अपना प्रोडक्ट उनका जा रहा है ट्रेडिशनल मार्केट में, वो हमारे साथ में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में उतरे हैं और हमारे पुराने मैनेजमेंट के साथ में मिलके और एज ए पार्टनरशिप, एज ए को पार्टनर बन के वो काम कर रहे हैं। तो कितना बड़े लेवल पे काम होने वाला आप सोच सकते हैं। तो कंपनी के चुनाव तो बिल्कुल बेस्ट दियर इस पैरामीटर पे हमें लगा कि 90% जहां पे कमियां थी वो कहीं के दूर हो गई और प्रोडक्ट हमारे प्योर ऑर्गेनिक बेस्ड पे है। दूसरी चीजें, एक अगर इसका कंपनी के चुनाव के बाद में आदमी, हर लीडर सोचता है कि हम काम वर्किंग कैसे करें। मैं आपसे बात करता हूँ, वर्किंग करने के लिए मैं लाखों लोगों को मैंने ऐसे देखा हूं। मैंने इंडस्ट्री में जब 9 साल मैंने काम किया है तो एक बात को जरूर देखा है दोस्त, बहुत सारे लीडरों को मैं देखा कहीं ना कहीं वो लोग जुड़ने के बाद उनके बेस में बहुत सारे लाखों की टीम होने के बावजूद भी उनके पास में 10,000, 20,000, 50,000 कमाने के लिए बहुत सारे दिक्कतें सहनी पड़ती है और इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारे चैलेंज होती है। बहुत सारे को मैं देखा काफ़ी सारे टीम वर्क है, लेकिन उनके पास में बैलेंस ना होने के बाद, उनके पास ऑर्गेनाइज काम नहीं होने के वजह से उनकी चेक नहीं बढ़ पाते या चेक उनके मेंटेन नहीं पाते। हमने बहुत सारे हडल्स के साथ में, इस पे एक ही चीज़ मेरे को लगता है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ में आपके पास में सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में सिस्टम नहीं है, सिस्टम ओरिएंटेड काम नहीं है, तो ध्यान रहे दोस्त, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी। सिस्टम ओरिएंटेड क्या मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मैंने देखा, इसको फील किया है 9 साल के अंदर। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम में मैं आपसे बात करता हूं, आज पहली बार
हम पहले भी जब मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में, पिछले ऑर्गेनाइजेशन जब एंट्री किया, उसी समय स्टार्टिंग में ही ट्रिपल एस नाम के सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि पुराने ऑर्गेनाइजेशन से जो भी हमने सीखा था उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का मौका था, बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट किया था। और सिस्टम भी ऐसा कि आप एक बार उसमें एंट्री करें। मैं बहुत सारे ऐसे कंपनी का, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास में प्रोडक्ट बिल्कुल ही मार्केट को देने लायक नहीं है, प्रोडक्ट बिल्कुल ही लोग खरीदने लायक नहीं है, इतनी ओवर प्राइस है कि उनका डीपी ही, मतलब मैं बात करता हूं किसी की एमआरपी से बहुत महंगा होता है और वो सेल नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं। वहां पे सिर्फ ड्रीम सेलिंग जाती है, वहां पे सिर्फ लीडर मोटिवेशन लेवल पे काम करते हैं और ड्रीम सेलिंग की बात करते हैं। लेकिन दोस्त मैं बात करता हूं उसके अलावा एक चीज उनको सबसे बड़ी स्ट्रांग है, उनके सिस्टम। तो सिस्टम एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है आपको सफलता में कि इसका आप समझ सकते हैं। जो सिस्टम में मैं आपसे बात, हमारे पास में जो सिस्टम है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे पास ट्रिपल एस सिस्टम है। ट्रिपल एस सिस्टम में दो तरीके के सिस्टम काम करेगा। सबसे पहला फिजिकली सिस्टम है, 2 मिनट के अंदर हमारा पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा सिस्टम की जानकारी मिल जाती है। और मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले फिजिकली सिस्टम में सबसे पहला हमारा रोल प्ले होता है एफआईएम की। एफआईएम किट, क्योंकि कोई भी लीडर अगर ज्वाइन होता है तो 24 घंटे के अंदर हम उसको एफआईएम देते हैं। अगर आप देख रहे हैं ये शुभारंभ है, अगर आप देखें तो इस शुभारंभ के सक्सेसफुल सिस्टम के थ्रू ये शुभारंभ मिलता है और इसके थ्रू हमने पूरा सिस्टम, इसमें एक और भी प्लान फोल्डर है, आपका शुभारंभ हो गया, आपका बुक हो गया, ये 3-4 चीजें हम देते हैं, डिलीवर करते हैं, जो फिजिकली आपको 24 घंटे के अंदर आपको ये पूरा सपोर्ट करता है नॉलेज में। बहुत सारे लोग सिर्फ सिस्टम में ना आने की, सिस्टम ना होने की वजह से वो लोग काम करना तो भी चाहते थे, वो भी बड़ा करना चाहते थे, लेकिन मार्केट में जैसे अपने आप बात रखे और सिस्टम से कनेक्ट नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसमें भी हमारा सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो 24 घंटे के अंदर एफआईएम होती है, जिसमें बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। दूसरा, जब वो लीडर हमारे पास में आ जाता है, जब वो ज्वाइन कर लेता है, जब सिस्टम के बारे में उसको पता चला काम को कैसे करना है, फिर सेकंड बात आती है उसको कि आप 8 स्टेप ट्रेनिंग, फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फ्राइडे को ट्रेनिंग, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो जहां भी फिजिकली हो, फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है 8 स्टेप, जिसमें 8 सक्सेस की बातें होती है और हर वीक में होती है। और इसके वजह से बहुत बड़ा कनेक्शन एक बनता है, बहुत बड़ी जानकारी मिलती है और एक बड़ी डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है। तो 1 महीने के अंदर, विद इन 30 डेज से लेके 90 डेज के अंदर एक फ्रेशर आदमी भी एक लीडर बन के निकल जाता है और वो लंबे समय तक अपने फ्यूचर कैरियर देखना शुरू कर देता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये सिस्टम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर ये सिस्टम किसी के पास नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं पहले आने के बावजूद भी वो पैसा नहीं बना पाता है या सरवाइव नहीं कर पाता है, इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है। तो सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं, जब वो लीडर इंफॉर्मेशन कंपनी से लेके, काम से लेके सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो उसको एक कोर बैच के ट्रेनिंग देते हैं कि आप कोर कैसे बनेंगे। इफ यू वांट टू मोर देन यू बिकम ए कोर। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आपको कोर बनना ही पड़ेगा। दुनिया में कोई भी इंसान आज, चाहे स्टेट लेवल पे देखें, स्टेट लेवल पे बात करें तो आपका एक मुख्यमंत्री कोर है। अगर देश लेवल पे बात करें तो प्रधानमंत्री एक कोर है। अगर मैं आपसे बात करूं तो गांव लेवल पे बात करें तो मुखिया एक कोर है। इसी तरीके से हर जगह पे एक कोर, एक कंपनी लेवल पे बात करें तो एक जो मैनेजर है, सीईओ है, वो कोर है, कंपनी के लिए कोर है वो। तो इस तरीके से हर जगह पे एक कोर होता है जो आप पूरी चीज को मैनेज करता है। तो आपको भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको कोर बनना बेहद जरूरी है। ये हमारा सिस्टम का पार्ट है। इसकी वजह से ही इंसान डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी तरह से लीड कर पाता है और अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे कामयाबी हासिल कर पाता है। और चाहे वो लंबे समय तक अगर कोई चैलेंज भी आ रहा है तो भी वो टिका रहता है। ये उसका सारा चीज देन है कोर बनने की वजह से। तो अगर आप कोर बनते हैं तो आप लंबे समय से टिकते हैं। तीसरी चीजें मैं आपसे बात करूं, कोर के बाद में होता है 3 में हर महीने में हम कोर चलाते हैं या 2 महीने में चला सकते हैं। जहां पे 20-30 लीडर होते हैं वो कोर बन सकते हैं, वहां पे कोर ट्रेनिंग चलाया जा सकता है। तीसरी चीजें मैं आपसे बात करूं, बीबीएस और बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जहां पे एक आपको 3 महीने में एक बार को होता है, बड़े लेवल पे होता है, जहां पे एक अचीवर सेलिब्रेट होते हैं, वहां पे अचीवर सेलिब्रेट होते हैं, या जो बड़े लेवल का आदमी एक बार को आता है उस टेस्टमनी अपना, चाहे जो भी अपनी नॉलेज को रिप्रोड्यूस करता है वहां पे, तो एक वो भी एक लीडर को सोच मिलती है कि मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ और इस लेवल तक मैं भी काम करके पहुंच सकता हूँ। लास्ट में होती है दिशा ट्रेनिंग, जो 1 साल में एक बार करते हैं। वो भी हम बहुत जल्द आपके सामने हमने इम्प्लीमेंट ऑलरेडी किया हुआ है और आपके सामने भी जब भी हम स्टार्ट करें तो शेयर करेंगे। और वो कि एक लीडर को वहां पे जाके आपको एक्चुअल अपने बारे में पता चलता है, वाकई में मैं किस लिए इस दुनिया में हूं और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वहां से जाके एक बड़ी सोच मिलती है 10 साल 15 साल 20 साल इस इंडस्ट्री को सेवा करने के, इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत
बड़े लेवल पे इस सिस्टम का हमारा पूरा पार्ट है और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। यही रीजन है, सॉरी, थैंक यू, यही रीजन है, माफी चाहूंगा, यही रीजन है कि जिसके वजह से हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे भारत में अगर लॉयल ड्रीमर्स टीम का और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना पहचान बनाया और नाम बनाया। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ में अगर आते हैं तो डेफिनेटली इस पूरे का सपोर्ट मिलेगा। सिस्टम की वजह से आपको एक अच्छा कल्चर मिलता है, आपको अच्छा एक कल्चर मिलता है। बोला जाता है कि वर्किंग कल्चर अगर आपका बेहतरीन है तो डेफिनेटली आपको कल्चर की वजह से आपका टीम का, आपका जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी एक्साइटमेंट है वो बना रहता है टीम में। और दूसरी बात है कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। जब आपके सिस्टम आपके साथ में रहता है तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। आपके टीम में जो भी लोग आते हैं वो अच्छा फील करते हैं। जब वो अच्छा फील करते हैं आपको ऑटोमेटिक आपका ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है और आपके साथ में काम ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू, सबको अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ अपलाइन डाउनलाइन का एक रिलेशन बेहतरीन रहता है। अपलाइन डाउनलाइन रोल मॉडल, मैं आपसे बात करता हूँ अपलाइन हमारे सिस्टम में अपलाइन नहीं होता है, एक लाइफ लाइन की तरह होता है। लाइफ लाइन का मतलब होता है कि अपलाइन का जो रोल है एक जहाँ पे सबकी जो सोच है वो खत्म हो जाती है, वहाँ पे अपलाइन का शुरू होती है। मैं उस अपलाइन की बात करता हूँ जो एक्टिव अपलाइन है। तो हमारे वहाँ जो सिखाया जाता है, जो कल्चर में डाला जाता है कि अपलाइन आपका एक लाइफ लाइन का रोल प्ले करता है आपके साथ में। डाउनलाइन जो होता है वो डाउनलाइन ऐसा नहीं कि वो हक जताए चाहे उसके साथ में वो चीज़, डाउनलाइन आपके एक ग्रो लाइन की तरह काम करता है। ये दोनों चीज़ें हम उसको टीच करते हैं, टीचेबिलिटी के रूप में डालते हैं। ये भी एक सिस्टम का पार्ट कैसा है। लास्ट में एक बात सिस्टम की और करना चाहिए जो एडवांटेज लेवल बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, MCR। लाखों लोग इस चीज़ से खत्म हो जाते हैं MCR ना होने की वजह से। हम जो सिस्टम पे काम करते हैं वो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 40 पे काम करते हैं। मेरा ये मानना नहीं है कि आप लाखों लोगों के साथ में काम करिए, लेकिन एक इंसान टॉप 10 के साथ में काम कर सकता है। आप अगर टॉप 10 को मजबूत कर देते हैं तो वो टॉप 10 समझिए एक बार डुप्लीकेट हो जाए। आप मान लीजिए 10 लोगों को तैयार कर दिए, 10 लोगों को चेहरा अपने सामने ला दिया और वो 10 लोग सिर्फ 10-10 पे फोकस कर दिए तो सॉल्व हो जाते। उसी दिन आपका डायरेक्ट सेलिंग के सारी फीचर जो चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, चाहे वो मनी फ्रीडम हो, चाहे वो फैमिली सिक्योरिटी हो, वो सारी चीज़ अचीव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने टॉप 10 पे, टॉप 20 पे फोकस नहीं किया, कई सालों में देखा हूँ उनके पास लाखों की टीम है लेकिन टॉप 10 की पूछिए तो उनको पता नहीं। वो बिलीव नहीं कर, 10 ऐसे लोग उनके पास में नहीं मिलेंगे कि वो भरोसा कर पाए कि ये इंसान साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी लूप होल है। अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो ये टीम वर्क का काम है। आपको टीम में बने रहना पड़ेगा और टीम में अपनी टॉप 10 के अंदर पहचान बनानी पड़ेगी। आपको खुद अपने टॉप अपलाइन के टॉप 10 में जाना पड़ेगा। क्या ऐसा काम करें जो अपने अपलाइन के टॉप 10 में आप जाएं। तो इसके ये आपको टॉप 10 का कंसेप्ट, चाहे टॉप 20 का, टॉप 40 का कंसेप्ट मैं आपसे बात MCR के थ्रू मिलता है। उसको आपको MCR करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग, काउंसलिंग, रिपोर्टिंग, जिसके थ्रू आपको ये चीज़ें जनरेट होती है, क्रिएट होती है। तो बेहतरीन MCR पे फॉलो होता है हमारे सिस्टम में। MCR गजब का होता है, मैंने देखा है टीम में बहुत शानदार लेवल पे डुप्लीकेट करते हैं। जितनी भी हमारी टॉप लीडरशिप है, जितनी भी टॉप लीडर्स है, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं और काम करते हैं। मैं आपसे बात करता हूं हमारा सिस्टम 2 तरीके से काम करे जो मैंने बताया। फिजिकली, ये हमारे सारे फिजिकली में प्रमोट होते हैं, फिजिकली में काम करते हैं। मैं कई सारे लोगों को मैं बात कर। दूसरा चीज़ें हमारी डिजिटली हमारा सपोर्ट मिलने वाला है। सिस्टम में एक डिजिटली इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हमारे बहुत सारे को पार्टनर हैं जिनके थ्रू मैंने भी सीखा और इम्प्लीमेंट और बेहतर लेवल पे करने वाले हैं डिजिटल, क्योंकि आज पूरी तरह से इंडस्ट्री डिजिटल पे ज़्यादा वर्क करने वाली है और डिजिटली मार्केट होने वाली है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, डिजिटली में आपने बहुत सारे देखा होगा कि फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, जो स्पॉन्सर्ड आते हैं, चाहे ऐड आते हैं, वो सब डिजिटली मार्केट का देन है और उसका कंसेप्ट है। उसी चीज़ को जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है उसके रूप में हम काम करने वाले हैं, एक लीडर उनके साथ में मिलके, और उसको बहुत बेहतर तरीके से डिजिटली भी हम यूटिलाइज उसको करने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों तरीके से फिजिकली और डिजिटली दोनों तरीके से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और मैं वेलकम करना चाहता हूं पूरे भारत से कि आज एस्टोनिया 1 जो एक मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जिसके इतनी बेहतरीन अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, अपनी मतलब प्लान जो है, जो प्लान का पार्ट है, मैं आपसे बात करता हूँ पुराने से बहुत ही बेहतर लेवल पे। मतलब इतनी बेहतर लेवल पे मैं खुद देखा हूँ कि उससे
कई गुना अधिक आपको सपोर्ट करने वाला है प्लान का। बट आप जरूर एक बार को देखें, किसी न किसी लीडर के साथ में बैठ के, जो भी प्रमोट करें इस वीडियो को, उसको देखें, उनके साथ में बैठ के बात करें और समझें एक बार को कि वाकई में क्या चीजें हैं प्लान के अंदर। एक इतिहास फिर से ट्रेंड सेटर बनने वाला है और फिर से एक जो जुड़ने वाली व्यक्ति का जो मतलब जो सर्वाइवल इनकम था, जिसको चलने में दिक्कत, चाहे बाइक का खर्च हो, चाहे उसको कार का खर्च हो, जो भी चीज़ बहुत दिक्कत है, लेकिन आज मैं आपसे बात करता हूं वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। वो भी हर किसी को वो इस प्लान के थ्रू आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता नजर आएगा। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूं कि हर एक आदमी चाहता है टॉप लेवल पे पहुंचना। हमारी मिशन है डियर, मेरा मिशन था हमेशा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी के अंदर टॉप लेवल पे पहुंचना। इस कंपनी के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन का दो चीजें होता है कि वो 4 पिलर होते हैं। एक मेज भी है, उसका भी 4 पैर होते हैं ताकि खड़ा रहता है। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, किसी का 4 पिलर होते हैं। उसमें से मैं अपनी टीम की तरफ से, मैं लॉयल ड्रीमर्स टीम से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं भी उस चीज़ में, और मेरी टीम भी चाहती है कि उस चीज़ पे एक नाम पहचान मिले। मैं डे वन से ये मिशन मेरा क्लियर था कि मैं वहां तक हमें पहुंचना है, और वो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इतिहास बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए इस इंडस्ट्री में इतनी सब कुछ जो कॉर्पोरेट का जो चीज़ें था सब कुछ छोड़ के पूरा फुल टाइम डेडिकेशन के साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर का पोजीशन छोड़ के आज फुल टाइम डेडिकेशन और डायरेक्ट सेलिंग को दे रहे हैं। और टीम के साथ में मतलब कई सारे 50 लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम और हमारे साथ में कॉर्पोरेट लेवल पे लोग डेडिकेशन के साथ में काम करें, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक बात को और मैं बात करता हूँ, हमने एक रोल मॉडल थे हमारे, उनसे मैंने ये चीज़ सीखा था। हर कोई चाहता है कि भाई मैं टॉप लेवल के साथ में काम करूं, टॉप लेवल के साथ में जाऊं, लेकिन मैं बात करता हूं दोस्त कि आपका सिलेक्शन बहुत बड़ा महत्व रखता है। आपका सिलेक्शन, आपका चुनाव बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर आपके पास में सही कंपनी है, कोई भी लीडर 2 चीज़ जरूर चाहता है। मैं आपसे बात, कोई भी लीडर 2 चीज़ चाहता है। पहली बात, अच्छी कंपनी मिल जाए ताकि वो लाइफ टाइम उसमें अपने आप को लाइफ टाइम काम करे, क्योंकि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी तभी मिलने वाली जब वो लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। तो वही चाहते हैं, जब लंबे समय तक काम करना है तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव होने के मैं बात करता हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग हमारे साथ में हैं और उन लोगों ने ही स्टार्ट किया है, हमने सिर्फ उनके साथ में स्टार्ट किया है ना। तो एस्टोनिया 1 जो है पूरे तरह से इस बात के लिए तैयार है। नो डाउट कंपनी लेवल पे तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूँ, हर लीडर चाहता है कि क्या हम स्टार्टिंग में शुरुआत कर लें। तो दोस्त, आज आप सब, हम सभी के लिए आज बिल्कुल एज ए फाउंडर लीडर, एज ए स्टार्टअप कंपनी के साथ में, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी वैसे वैसे हम और आप सभी लोग बड़े हो सकते हैं। तो मैं बात करूँ, ये सही समय है, राइट टाइम राइट प्लेस आपको बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ में चुनाव होना बहुत जरूरी है। हमारे एक जो सर थे वो बोलते थे, डोंट मेक ए टीम, सिलेक्ट ए टीम। आप टीम मत बनाइए, आप टीम का सिलेक्शन करिए। तो आप डेफिनेटली आपका चुनाव वहां पे जाती है जहां पे सिस्टम मिले, कल्चर मिले, जहां पे आपका बड़ा कर सके। क्योंकि साथ में केवल बड़े लेवल से जुड़ने से आपका बड़ा नहीं होगा, जब तक आपके पास सिस्टम ना मिले, जब तक आपका कल्चर सही नहीं मिले, जब तक आपका अपलाइन सही नहीं मिले। तो डेफिनेटली आपका ये सारी चीजें जहां पे बेहतर हो वहां पे जरूर आप चुनाव करें। और मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि आप आएँ और मिलकर साथ में शुरुआत करते हैं। बहुत बड़े लेवल, रात से मैं बात कर 2-3 दिन पहले ही, आपसे 2-3 दिन पहले से ही आप बहुत सारे लोग मैं आपसे हमारे साथ में शुरुआत किए हैं, अच्छे अच्छे लीडर पूरे इंडस्ट्री से, और बेसब्री से इंतजार भी बाकी लोग भी कर रहे हैं और शुरुआत भी कर रहे हैं। तो दोस्त, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कांटेक्ट करें, जिनके माध्यम से, जो भी इस यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, वो कांटेक्ट करें, स्टार्ट करें और सभी लोग मिलके एक इतिहास बनाने के काम करते हैं और एस्टोनिया 1 में एक पूरे जोरों शोर से काम करते हैं और बेहतरीन अपने पोजीशन को अचीव करते हैं पूरे टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरे लाइव को सुना। मैं चाहता हूं कि किसी का कोई सवाल हो इसमें तो पूछ सकता है, अदरवाइज इस लाइव को बंद करेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें, चुनाव आपके अच्छा रहेगा तो आपका कल भी अच्छा रहेगा। तो चुनाव सही करें, सही टीम का चुनाव करें, सही लोगों का चुनाव करें, सही सिस्टम का चुनाव करें। सिस्टम आपका बेहतर है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लिए और हमारे सभी अपलाइनों का, जो भी हमारे साथ में जो सिस्टम में एक बात और भी मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि सिस्टम में अपलाइन भी होता है, डाउनलाइन भी होता है।
अपलाइन में हमारे सिस्टम में आदित्य, मिस्टर आदित्य कौल सर हैं हमारे, वो भी एक सिस्टम के हिस्सा है। हमारे सोनम मैडम हैं, वो भी बहुत बेहतरीन लेवल पे 22 लाख का अचीवमेंट किया था बहुत कम समय में उस ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे तीसरे नंबर पे हमारे डायरेक्टली जो आते हैं अखिलेश सर आते हैं, मिस्टर अखिलेश सिंह सर, वो भी उन्होंने भी बहुत बड़े 42 लाख का महीने का हाईएस्ट अचीवमेंट किया है। तो ये भी लोग, सभी लोग इस सिस्टम के पार्ट है और आइए मिल के साथ में काम करते हैं बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।